देख रहे हैं जियो हेल्पे न्यूज, मेरे रोशन सिंह के साथ। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। एक दर्जन गांव के बदलेंगे थाने, एसडीएम और एसडीओपी ने ली ग्रामीणों से सहमति। गांव को थाने के नजदीक करने किया जा रहा परिसीमन, समीपस्थ थानों से जुड़ेंगे दूरस्थ गांव। तहसील का भ्रमण कर मुस्कान के बच्चों ने जानी सुरक्षा और कानून व्यवस्था। एसडीएम, एसडीओपी और तहसीलदार ने किया मुस्कान की बालिकाओं से संवाद। हेल्पे न्यूज की खबर का असर, भोपाल मंडल ने जारी किया जनरल कोच के सामने से किफायती आहार केंद्र बंद करने के आदेश। 6 माह के प्रायोगिक तौर पर जनरल कोच के सामने काउंटर लगाने के थे निर्देश। अवधि समाप्त होने के बाद भी चल रहे थे काउंटर। रोजाना कचरा गाड़ी आने के बाद भी खाली भूखंड में फेंक रहे कचरा। और अब समाचार विस्तार से। अनुविभाग इटारसी के अंतर्गत आने वाले 1 दर्जन गांव के थाने बदले गए हैं। इसके लिए एसडीएम और एसडीओपी के साथ संबंधित थानों के प्रभारियों द्वारा गांव-गांव पहुंचकर जायजा लिया गया। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीणों से भी सहमति मांगी। समय के साथ ग्रामीण अंचलों का विस्तार हुआ है, लेकिन उनके थाने नहीं बदले गए हैं। जबकि कुछ थाने ऐसे हैं जिनके अंतर्गत आने वाले कुछ गांव इतनी दूर हैं कि किसी भी घटना के होने पर पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा दूरी अधिक होने के कारण गश्त करना भी आसान नहीं होता, जिसे देखते हुए शासन के निर्देश पर दूरस्थ गांव का परिसीमन कर उन्हें नजदीकी थाने से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत नोडल अधिकारी एसडीएम टी प्रतीक राव को बनाया गया है। उन्होंने एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, तहसीलदार श्रीमती सुनील साहनी के साथ पथरौटा थाना प्रभारी और रामपुर थाना प्रभारी ग्रामीण अंचलों का दौरा किया। परिसीमन के बाद इटारसी अनुविभाग में ऐसे 1 दर्जन गांव हैं जिनके थाने बदले जाएंगे। इनमें तवानगर के अंतर्गत आने वाले सिरौली, चिल्लई, कोठा, सोनतलाई, रूपापुर, बेलावाड़ा कैंप, गजपुर, धोबी खापा और टपरिया शामिल हैं, जिन्हें रामपुर थाना से जोड़ा जाएगा, क्योंकि यह सभी गांव रामपुर के नज़दीक हैं। इसके अलावा नांदनेर और कांदई कला को भी रामपुर से जोड़ा जाएगा। यह सभी गांव संबंधित थानों से काफ़ी दूरी पर थे। इसके अलावा पथरौटा थाना क्षेत्र का एक गांव सिटी थाना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की भी सहमति ली गई है। इस संबंध में जब एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे गाँव को दूसरे थानों से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिनकी दूरी मौजूदा थाने से काफ़ी अधिक है। इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत ऐसे 1 दर्जन गाँव को नज़दीकी थानों से जोड़ा जाएगा। इसके लिए उन गाँव के रहवासियों से भी सहमति ली गई है। अभी पथरौटा थाने के 2 गांव जो हैं वो रामपुर थाने में जोड़ने के लिए प्रस्ताव भेजा है। 1 ग्राम पथरौटा से इटारसी थाने में जोड़ने के लिए भेजा है। 8 गांव थाना तवानगर के हैं जिनको रामपुर गुर्रा में जोड़ा जाएगा, और 2 गांव केसला के हैं जिनको तवानगर में जोड़ा जाएगा। इसमें ये देखा गया है कि जो वर्तमान में जो गांव हैं उनकी थाने से कितनी दूरी है, उनको ज़्यादा कितना समय लगता है, उनके पास नज़दीक थाना कौन सा है जिसमें उनको जोड़ने से थाने जाने की सुविधा हो जाएगी, तथा रिपोर्ट या पुलिस की पहुंचने की समय सीमा भी जल्दी रहेगी। तवानगर से रामपुर में बेसिकली है सिलारी है, चिल्लई है, कोठा है, सोनतलाई है, गजपुर है, रूपापुर है, धोबी खापा है, बेलावाड़ा कैंप है और टपरिया है, ग्राम टपरिया। ये बहुत ज़्यादा दूरी पर थे। सारे गाँव वालों से मिल करके चर्चा करके उनसे प्रस्ताव प्राप्त किया। इसके बाद इनको उनकी सहमति के आधार पर भेजा गया। पथरौटा का नादनेर और कांदई कला है, इनको भी वहाँ भेजा गया, जो रामपुर के सीमा से लगे हुए गांव हैं, जो रामपुर से बहुत नज़दीक हैं, लेकिन पथरौटा से बहुत दूर पड़ रहा है। जियो हेल्पे न्यूज द्वारा प्रसारित की गई खबर के बाद भोपाल मंडल में भी अब जनरल कोच के सामने काउंटर लगाकर बेचे जा रहे सस्ते एवं किफायती आहार बेचना बंद हो जाएगा। बता दें कि 6 माह की अवधि के लिए ही काउंटर लगाने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन समय अवधि समाप्त होने के बाद भी भोपाल मंडल में काउंटर आहार बेचे जा रहे हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के जबलपुर और भोपाल मंडल के बड़े रेलवे जंक्शन पर यात्रियों को सस्ते और किफायती आहार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा 6 माह पहले जनरल कोच के सामने आहार केंद्र को खोला गया था। ट्रेन पर यात्रियों को जनता खाना की तरह ही सस्ती खाना पीन सामग्री मिल सके, क्योंकि जनरल कोच में यात्रा करने वाला यात्री सामान्य वर्ग का होता है जो महंगा खाना नहीं खरीद पाता। इसके लिए यह आहार केंद्र बेहतर साबित हो रहे थे। हालांकि यह आहार केंद्र स्थायी नहीं थे, जिन्हें 6 माह की अवधि के लिए प्रायोगिक तौर पर खोला गया था, लेकिन अवधि पूरी होने के बाद भी यह आहार केंद्र चल रहे थे। जबकि जबलपुर मंडल के अंतर्गत रेलवे ने आहार केंद्र बंद कर दिया था, परंतु भोपाल मंडल के अंतर्गत यह केंद्र संचालित हो रहे थे।
जब इस खबर को जियो हेल्थ में न्यूज़ पर दिखाया गया तब कहीं अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान में लेते हुए काउंटर बंद करने के निर्देश जारी किए। बता दें कि जब से रेलवे जंक्शन इटारसी के प्लेटफॉर्म पर कोच के सामने किफ़ायती आहार केंद्र के काउंटर खुलने लगे थे तब से खानपान लाइसेंसी ठेकेदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। लाइसेंसियों ने भी दबी आवाज़ में उक्त आहार केंद्र बंद करवाने की मांग की थी, क्योंकि आहार केंद्र रेलवे द्वारा अधिकृत एजेंसियों द्वारा ही संचालित किया जा रहा था। सस्ता खाना मिलने के कारण स्टॉलों की आय कम हो गई थी। अब आहार केंद्र बंद होने से लाइसेंसी ठेकेदारों ने राहत की सांस ली है। मुस्कान संस्था के बच्चों को बौद्धिक ज्ञान कराने के उद्देश्य से उन्हें तहसील का भ्रमण कराया गया, जहां उन्हें उनके अधिकारों के साथ ही कानूनी कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। इस दौरान एसडीएम से बच्चों ने संवाद कर जिज्ञासाओं का हल जाना। न्यास कॉलोनी स्थित मुस्कान संस्था प्रबंधन द्वारा बच्चों को समय समय पर पर्यटन स्थल एवं दार्शनिक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ ही बौद्धिक ज्ञान मिल सके। शनिवार को इटारसी विभाग के नवागत एसडीएम और आईएएस अधिकारी टी प्रतीक राव ने मुस्कान बालिका गृह की बच्चियों को एसडीएम कार्यालय बुलाकर उनसे संवाद किया। इस दौरान तहसीलदार श्रीमती सुनीता साहनी, एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान भी मौजूद रहे और उन्होंने भी बच्चियों से संवाद कर उन्हें कानून व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभागों का ज्ञान प्रदान किया। इस दौरान बच्चियों ने भी अधिकारियों से सवाल जवाब किए। मुस्कान संस्था की एक बालिका पुलिस बनने के लिए तैयारी कर रही है तो कुछ बच्चे अन्य विभागों में जाने की बात कह रहे हैं। बालिकाओं ने यह भी जाना कि 100 नंबर डायल करने से पुलिस किस प्रकार उनकी मदद करती है। तहसीलदार श्रीमती सुनीता साहनी ने बालिकाओं को निर्भय रहने और उनके अधिकारों से अवगत कराया। उन्होंने कानूनी संबंधित जानकारी भी दी। इस संवाद के पश्चात एसडीएम टी प्रतीक राव एवं समस्त अधिकारियों ने बच्चों को एसडीएम कोर्ट का निरीक्षण करवाया। संवाद के पश्चात अधिकारियों ने बच्चियों को जिले के पर्यटन स्थल पर भ्रमण करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुस्कान संस्था के प्रबंधक मनीष सिंह ठाकुर, मुस्कान बालिका गृह की अधीक्षिका ऋतु राजपूत, दीनदयाल रसोई संस्था के प्रभारी नितिन वर्मा के साथ ही मुस्कान बालिका गृह से मोना जॉनसन, रिंकी भैसारे आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं 1 तारीख को मुस्कान संस्था में गया था। साल की शुरुआत मैंने इन बच्चों के साथ करी थी और बच्चों से मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जिस तरीके से इनका रख रखाव किया जा रहा है, इनको पढ़ाई दी जा रही है और स्कूल जा रहे हैं बच्चे, एस्पिरेशनल हैं। बहुत लोगों को पुलिस में जाना है, बहुतों को डॉक्टर बनना है, तो वो देख के मुझे अच्छा लगा। और मुझे लगा कि उनको जानकारी मिलनी चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। एटलीस्ट लोकल लेवल पे एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, आज हमने थाने में जाने की भी बात करी, तो इन लोग शायद कुछ दिनों बाद थाने भी जाएंगे देखने। तो जिनको इंटरेस्ट है, अगर उनको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासन के बारे में बताया जाएगा तो हो सकता है इनमें से कुछ बच्चे आगे बढ़कर प्रशासन में भी आएँ। और वो हमारे लिए गर्व की बात होगी कि इटारसी के बच्चे जो मुस्कान संस्था से हैं वो आगे चल के हमारे साथ काम करें। तो ये एक इच्छा तो ये थी। दूसरा ये था कि बच्चों ने उस दिन एज अ गिफ्ट मुझे इनवाइट किया था और मेरा एक फेलिसिटेशन टाइप किया था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उन्हें अपने यहाँ बुलाऊँ और उनके साथ थोड़ा वक्त यहाँ पे स्पेंड करूँ, और यही था। और एक बार बच्चे यहाँ ऑफिस घूम लेंगे। आज छुट्टी का भी दिन था तो मुझे लगा कि अच्छा वे है, एक अच्छा तरीका है बच्चों के साथ कुछ वक्त स्पेंड करने का। और एसडीओपी साहब भी हमारे साथ थे, तो पुलिस के बारे में थोड़ी जानकारी बच्चों को मिल जाए। हमने यहाँ डायल 100 वगैरह के बारे में जानकारी दी कि बच्चे कैसे अगर किसी दुविधा में हैं तो डायरेक्टली डायल 100 पे कॉल कर सकते हैं और अपने बारे में वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, और वहाँ अगर कुछ इशू है तो बता भी सकते हैं। रामपुर निवासी पिता पुत्र पर उन्हीं के पारिवारिक सदस्यों ने मिलकर लठ और कुल्हाड़ी से हमला किया। इस हमले में पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि फरियादी के खेत की फसल आरोपियों ने मवेशियों से चरवा ली थी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत रामपुर निवासी 23 वर्षीय नीलेश पथौरिया और उसके पिता रामकिशोर पथौरिया पर उन्हीं के पारिवारिक सदस्यों ने मिलकर रठ और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि रामकिशोर ने
पुरानी इटारसी के एक किसान की जमीन सिकमी पर ली थी। आरोपियों ने फरियादी के खेत की फेंसिंग खोलकर मवेशियों को खेत में जाने दिया था, जिससे मवेशियों ने फसल को नुकसान पहुंचा दिया। जब फरियादी ने उनका विरोध किया तो आरोपी दीपक पथौरिया, नितेश पथौरिया और रुपेश पथौरिया ने मिलकर लठ और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में पुत्र नीलेश को तो अधिक चोट नहीं आई, लेकिन उसके पिता रामकिशोर के सिर पर गहरी चोट आने के कारण वह बेहोश हो गया। घटना के बाद उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत नगर पालिका कार्यालय के द्वारा लंबे समय से शहर के विभिन्न वार्ड क्षेत्रों में कचरा गाड़ियों की व्यवस्था की गई है, जो कि घरों घर पहुंचकर प्रतिदिन कचरा एकत्रित कर रही है। बावजूद इसके वार्ड क्षेत्र के लोगों के द्वारा हठधर्मिता पूर्वक अपने घरों के आसपास के खाली भूखंडों को कचरा घर में तब्दील किया जा रहा है। ऐसे लोगों के विरुद्ध नगर पालिका प्रशासन को सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए। शहर के विभिन्न वार्ड क्षेत्रों के साथ ही वार्ड क्रमांक 17 सोना साबरी नाका क्षेत्र में भी रोजाना नगर पालिका द्वारा कचरा गाड़ी भेजकर घर घर से सफाई कर्मियों के माध्यम से कचरा एकत्र कराया जा रहा है, लेकिन देखने में आ रहा है कि इस वार्ड क्षेत्र के कुछ परिवारों के द्वारा सुबह कचरा गाड़ी आने के पूर्व ही अपने घरों के आसपास के खाली पड़े भूखंडों को कचरा घर बनाया जा रहा है। यदि कोई वार्ड का जागरूक नागरिक इन लोगों से कचरा फेंकने के लिए मना करता है तो फिर यह उसके साथ विवाद करने पर उतारू हो जा रहे हैं, जबकि नगर पालिका कार्यालय के द्वारा शहर के सभी वार्ड क्षेत्र में स्वच्छता रखने के उद्देश्य से प्रतिदिन कचरा वाहन सफाई कर्मियों की उपस्थिति में भेजकर घरों घर कचरे का एकत्रीकरण किया जा रहा है। परंतु इस बार क्षेत्र के कुछ परिवार के लोग जानबूझकर नगर पालिका की व्यवस्था को बिगाड़ने पर उतारू हो गए हैं। यह लोग नहीं जानते हैं कि खाली भूखंडों के साथ ही चौक चौराहों पर प्रदूषण कचरा फेंके जाने से आसपास का वातावरण गंदा होता है। इतना ही नहीं, कई प्रकार की संक्रमित बीमारियां भी फैलती हैं और जिससे एक बड़ा समुदाय बीमारियों की चपेट में आ जाता है। नगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि शहर के ऐसे वार्ड क्षेत्र में जो परिवार हठधर्मिता पूर्वक सार्वजनिक और खाली भूखंडों को कचरा घर बना रहे हैं, ऐसे परिवार और लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जानी चाहिए, जिससे कि शहर के वार्डों में स्वच्छता का वातावरण बनाया जा सके। छोटे से ब्रेक का देखते रहिए जियो हेल्थ न्यूज़। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे न पाए कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर 2100 दीपमाला प्रज्वलन का कार्यक्रम। संगीत में श्री सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा, राम स्तुति, राम राम माला का सुमिरन। पुराण मनीषी आचार्य मधुसूदन महाराज पशुपतिनाथ धाम इटारसी वालों के द्वारा 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार शाम 5 बजे से श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर तुलसी चौक इटारसी में। मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर शीतल शरण शर्मा, विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, एवं विशेष अतिथि होंगे पंकज चौरे, नगर पालिका परिषद इटारसी के अध्यक्ष। तो आप सभी राम भक्तजनों से अनुरोध है कि 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को अपने अपने घरों पर कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं। आप सभी से अनुरोध है कि सुंदरकांड पाठ में शामिल हो एवं धर्म लाभ अर्जित करें। आरती पश्चात मिष्ठान प्रसाद का वितरण होगा। निवेदक जसवीर सिंह छाबड़ा एवं समस्त राम भक्तगण इटारसी। जय श्री राम। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए, राम आएंगे नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे। 22 राज्यों का अनूठा संग्रह एक ही स्थान पर, शिल्प महोत्सव मेला। जी हां, आपके अपने शहर में शिल्प महोत्सव मेला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मैदान टीवीएस शोरूम के बाजू में बैतूल रोड पुरानी इटारसी में। यहां आपको उपलब्ध है घर संसार 6 रुपए से, खुर्जा की क्रॉकरी, मेरठ की खादी। इसके साथ ही यहां मेले के मुख्य आकर्षण हैं सहारनपुर का फर्नीचर, भदोही उत्तर प्रदेश के कारपेट एवं कीरिंग, बंगाल की साड़ियाँ, लखनऊ का लखनवी चिकन सूट व साड़ियाँ, पानीपत के पर्दे,
बेडशीट, रजाइयाँ, सोफ़ा कवर, दीवान सेट, व्हीलचेयर, कंबल, राजस्थान की मोजड़ी, चप्पल एवं जूतियाँ, राजस्थान बीकानेर के पापड़, भुजिया, राजस्थान का अचार, मुरब्बा, चटनियाँ, बच्चे के खेल खिलौने, जाजू, एक चावल के दाने पर नाम, 22 मसालों वाली पॉपकॉर्न, दिल्ली का घर संसार, काया वर्क, बॉम्बे की फैंसी चप्पल व जूते, बालाजी फेस पाउडर, मसूली पाक, बादाम पाक, कानपुर का लेदर पर्स एवं बेल्ट, आगरा की ज्वेलरी, बंगाल की ज्वेलरी, राजस्थान का चूड़ व मुखवास, शांति निकेतन बैग, लेडीज बैग, राजस्थान सॉफ्टी, राजस्थान फेंग सुई, पिरट, उत्तर प्रदेश के खादी कुर्ते एवं शर्ट, पानीपत के हैंडलूम की चादरें, बेडशीट व शूटिंग शर्टिंग और लुधियाने के कॉटन सॉक्स, दिल्ली की कैडीवेयर एवं पजल्स, बॉम्बे के फैंसी ज्वेलरी, बच्चों के झूले और भी अनेक ऐसी नायाब वस्तुएं जो आपका मन मोह लेंगी। तो आज ही एक बार जरूर आए। शिल्प महोत्सव मेला, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मैदान, TVS शोरूम के बाजू में, बैतूल रोड, पुरानी इटारसी। मेले का समय है दोपहर 12 बजे से रात्रि के 10 बजे तक। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स, गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप देख रहे हैं जियो HP न्यूज। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के निर्देशानुसार व प्राचार्य डॉक्टर RS मेहरा के मार्गदर्शन में शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरानी इटारसी की छात्राओं से संपर्क किया गया। जिला स्तरीय लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय इटारसी उप विजेता बना है। पिपरिया में आयोजित जिला स्तरीय लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में इटारसी MGM की टीम उप विजेता रही। जिला स्तरीय लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच स्वामी विवेकानंद PG कॉलेज हरदा एवं शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय इटारसी के बीच खेला गया, जिसमें हरदा की टीम अंतिम ओवर की अंतिम बॉल पर हरदा ने जीत हासिल की। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राकेश मेहता द्वारा खेल अधिकारी संजीव कैथवास, सहयोगी अनिल चौरे और पूरी टीम को शुभकामनाएं दी और कहा कि महाविद्यालय का खेल विभाग निरंतर उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहा है। खेल विभाग में पदस्थ संजीव कैथवास और अनिल चौरे विद्यार्थियों को खेल सुविधाएं और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, जिससे महाविद्यालय की छिपी हुई प्रतिभा निखर कर सामने आ रही है। महाविद्यालय में इस वर्ष जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता, जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता और खेल के विभिन्न आयोजन निरंतर गतिमान है, जिसका मूल कारण खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा और अच्छा मार्गदर्शन है। महाविद्यालय के 5 क्रिकेट खिलाड़ी हिमांशु, दुर्गेश अहिरवार, गौतम बौरासी, अभिषेक यादव, दिव्यम चौरे का चयन संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। इस अवसर पर महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक सहित योगाचार्य राकेश चौहान, डॉक्टर मनीष कुमार चौरे, डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर संतोष कुमार अहिरवार, डॉक्टर राजेश हरियाले आदि प्राध्यापकों ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से आए पूजित अक्षत को घर घर जाकर वितरण किया गया। इस अवसर पर स्वयं सेवकों ने लोगों से अपने अपने घरों को सजाकर हर घर को अयोध्या मानकर इस ऐतिहासिक पल को धूमधाम से दीपावली के रूप में मनाने की अपील की है। इस अवसर में बालाजी क्षेत्र के स्वयं सेवक उपस्थित रहे, वहीं बूढ़ी माता क्षेत्र में भी घर घर जाकर निमंत्रण दिया गया। श्री बूढ़ी माता क्षेत्र वार्ड 18 और 21 में चल रहे 1 जनवरी से 15 जनवरी तक बूढ़ी माता क्षेत्र के प्रत्येक परिवार में पहुंचकर
श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण दिए गए। श्री राम की नगरी अयोध्या से आए पूजित अक्षत को घर घर निमंत्रण देने का पुनीत कार्य हर दिन किया जा रहा है। साथ ही 22 जनवरी को हर घर दीपावली एवं दीपक जलाने का आह्वान किया गया। इसी प्रकार श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से आए पूजित अक्षत को घर घर जाकर वितरित करते हुए स्वयं सेवकों ने लोगों से अपने अपने घरों को सजाकर हर घर को अयोध्या मानकर इस ऐतिहासिक पल को धूमधाम से दीपावली के रूप में मनाने की अपील की। इस अवसर पर बालाजी क्षेत्र के स्वयंसेवक उपस्थित रहे। इसके साथ ही बूढ़ी माता क्षेत्र के आसपास संदीप यदुवंशी, जोगिंदर सिंह, अभिषेक दुबे, राहुल प्रधान, आशीष शर्मा, सुरेश कुमार दुबे, राकेश मालवीय, शिवाकांत मालवीय, संजय युगने, भावना सुनने, अनीता सोनी आदि उपस्थित थे। अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों के साथ मारपीट हुई है। घटना के बाद घायलों ने सिटी थाने पहुंचकर शिकायत की है। शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे ही सोना सावरी ग्राम निवासी 30 वर्षीय राहुल बलिया के साथ विजय बलिया ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। उनके बीच किसी बात को लेकर पारिवारिक विवाद हो गया था। उसी विवाद के चलते विजय ने राहुल के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। वहीं मालवीगंज स्थित आसफाबाद ग्राम निवासी 22 वर्षीय भूपेंद्र चौरे के साथ सौरभ बंजारा द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत फरियादी ने सिटी थाने में की है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के नर्मदांचल के कृषि समृद्ध व उन्नत नरसिंहपुर जिले के ग्राम लोलरी राजमार्ग के प्रगतिशील कृषक व सुप्रतिष्ठित राव परिवार के वरिष्ठ स्वर्गीय राव लक्ष्मी नारायण सिंह, श्रीमती राव हेमलता देवी के सुयोग्य पुत्र राव देव प्रताप सिंह ने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से महाविद्यालयीन शिक्षा पूर्ण की। वर्तमान में उन्हें मध्य प्रदेश शासन में परिवहन एवं शिक्षा मंत्री का पद मिला है। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा हेतु नरसिंहपुर जिले की गाडरवाड़ा विधानसभा सीट से निर्वाचित प्रदेश सरकार के नवनियुक्त परिवहन एवं स्कूल शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री राव देव प्रताप सिंह का राजनीतिक सफर बेदाग, निर्विवाद व अपराजय रहा है। कार्यकर्ताओं के बीच सदैव सहज श्री राव को उनके संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवन में जनता का भरपूर साथ व आशीर्वाद मिला। श्री राव नर्मदापुरम होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से 3 बार सांसद रहे व दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। श्री राव ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने का कीर्तिमान रचा था। उनका नाम प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले सांसदों की टॉप 10 सूची में भी शामिल रहा। छात्र राजनीति से सार्वजनिकता में सक्रिय रहे। 59 वर्षीय श्री राव का राजनीतिक सफर नरसिंहपुर जिले के सफलतम चावरपाठा जनपद के युवा अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1994 में प्रारंभ हुआ, जिसमें श्री राव ने बेरोजगार युवाओं की चिंता की व ग्रामीण जनों की मूलभूत सुविधाओं विकास के उल्लेखनीय कार्य किए। वर्ष 2007 में नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। श्री राव वर्ष 2009 में होशंगाबाद वर्तमान नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़े और पहली बार सांसद बने, जिसके बाद उनकी विजय यात्रा निर्बाध रही और वे लगातार वर्ष 2014 और 2019 में लोकसभा का लगभग 6 लाख मतों से ऐतिहासिक चुनाव जीते और अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया। हाल ही में संपन्न हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गाडरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से संघर्षपूर्ण व चुनौतीपूर्ण चुनाव में रिकॉर्ड 58,000 मतों से जीत दर्ज कर श्री राव ने अपनी विजय यात्रा में एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया और नरसिंहपुर जिला सहित संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। सांसद के रूप में अपने उल्लेखनीय कार्यकाल के लिए श्री राव की पार्टी नेतृत्व ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रमुख वक्ता के रूप में नामित कर एवं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ में भारत देश की ओर से प्रतिनिधि नामांकित कर गौरवपूर्ण अवसर प्रदान किया। बतौर सांसद श्री राव को लोकसभा की रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी स्थायी समिति, रेल विभाग की परामर्शदात्री समिति, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग एवं परमाणु ऊर्जा विभाग की संयुक्त सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। संसदीय क्षेत्र के विकास से लेकर देश में कानून बनाए जाने पर अपनी बात संपूर्ण ताकत के साथ सदन के समक्ष रखे जाने के साथ साथ उन्होंने नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र के 98% ग्रामों तक पहुंचकर संपूर्ण सक्रियता के साथ अपने जनप्रतिनिधि होने के दायित्व का निर्वहन किया और जनता की कसौटी पर सदैव खरे उतरे। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
एक दर्जन गांव के बदलेंगे थाने, एसडीएम और एसडीओपी ने ली ग्रामीणों से सहमति। गांव को थाने के नजदीक करने किया जा रहा परिसीमन, समीपस्थ थानों से जुड़ेंगे दूरस्थ गांव। तहसील का भ्रमण कर मुस्कान के बच्चों ने जानी सुरक्षा और कानून व्यवस्था। एसडीएम, एसडीओपी और तहसीलदार ने किया मुस्कान की बालिकाओं से संवाद। हैथवे न्यूज की खबर का असर, भोपाल मंडल ने जारी किया जनरल कोच के सामने से किफायती आहार केंद्र बंद करने के आदेश। 6 माह के प्रायोगिक तौर पर जनरल कोच के सामने काउंटर लगाने के थे निर्देश। अवधि समाप्त होने के बाद भी चल रहे थे काउंटर। रोजाना कचरा गाड़ी आने के बाद भी खाली भूखंड में फेंक रहे कचरा। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।